क्लास 11th। मैंने पहले वाले जो वीडियो था उसमें पहली दो एक्सरसाइज आपको करवा दी है। आज मैं आपको 1.3, 1.4 और 1.5 के बारे में बताता हूं हमें क्या क्या करना है। तो 1.3 के अंदर ए सबसेट ऑफ बी, ये चीज आएगी सबसेट। सबसेट होता क्या है? तो ए एंड बी आर टू, ये जो साइन है, ये साइन किसका है? सबसेट का। मान लो ए सेट के अंदर आपके पास 1 2 दो एलिमेंट है, बी के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। तो ए सबसेट ऑफ बी यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे आपके बी में है, तो ए सबसेट ऑफ बी होगा। अगर हम बात करें क्या बी सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट 1 2 3 क्या ए में है? ए में तो 1 2 है। बी में अगर 3 होता तो बी ए का सबसेट होता, इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है। उसके बाद आपके कुछ एग्जांपल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जैसे सबसेट होते क्या है। तो उसने कहा सेकंड थर्ड पार्ट है, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। एक सेट है 11th क्लास का छात्र पूरे स्कूल के साथ, स्कूल का सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इस तरह से आपको सबसेट देखने हैं और सबसेट तो निकालना क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। जैसे कि फर्स्ट है ए बी सी नोट सबसेट गिवन है। अब देखो ए बी सी, इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी, यानी इसके एलिमेंट तो इसके अंदर है, तो ये क्या है? इसका सबसेट। इसने क्या कहा है? नॉट सबसेट। तो ये इक्वेशन क्या है? फॉल्स है हमारे पास। उसके बाद ब्रैकेट्स का बड़ा मेन रोल होता है इसके अंदर। अब जैसे ए सेट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ए 1 2 3 4 5, ये है। अब ये आ जाए 3 4, क्या सबसेट होगा ए का? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? देखो 3 4, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको एक चीज मैंने बताई थी, ए सेट के अंदर मान लेते एक बार ये एग्जांपल देखो, 1 2 एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स करेगा ए के साथ। अगर 1 ब्रैकेट में आ जाता है तो वो उसका सबसेट होगा, 1 सबसेट ऑफ ए। यानी कि अगर इसके सबसेट निकालने हैं ना हमें, तो पावर सेट और सबसेट ए की बात होती है, 5 लिख देंगे। 5 हर किसी का सबसेट होता है। 1 2 1 2, ये 4 सबसेट हो गए। यानी कि सबसेट के लिए ये करली ब्रैकेट में होना बड़ा जरूरी है। अब इसी तरह से 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 4 तो ये है, 2 ब्रैकेट बाहर रह गई, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सही स्टेटमेंट क्या है? 3 4, एक और ब्रैकेट हमारे पास आती तब ये राइट स्टेटमेंट होती। ये स्टेटमेंट क्या होगी? 3 4 सिंगल के अंदर सिर्फ बिलोंग्स करेगा ए के साथ। अब इसने कहा 5 सबसेट ऑफ ए, क्या 5 ए का सबसेट है? 5 को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता, ये गलत है। 5 को अगर अकेला आता है तो ये आपका सबसेट है। इसी तरह से इसने पूछा 2 3 सबसेट ऑफ ए। देखो 3 के तो ब्रैकेट के अंदर है और इसमें सिंगल ब्रैकेट ले रखी है, 2 3 सबसेट नहीं होगा ए के साथ। आपने इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 1.3 के। उसके बाद आता है कि सबसेट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके सबसेट बताइए। इसका सबसेट क्या होगा? 1 2 3 है, तो इसका सबसेट हमारे पास 5 हर किसी का सबसेट होता है। 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3, कितने सबसेट आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट आ गए। इसका एक फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n। डायरेक्ट हमसे पूछे ना कि ए के अंदर कितने सबसेट होंगे,
तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n। n होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। ए के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं? ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 3। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 8। हम डायरेक्ट बता देंगे कि इसके सबसेट कितने होंगे? 8। सपोज दैट एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल है 1 2 3 16 तक एलिमेंट है, 1 से लेकर 16 तक, और हमें बताने कितने सबसेट होंगे इसके। तो 2 रेज़ टू द पावर n है, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 16। इसको सिंपलीफाई करोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा इतने सबसेट होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपने इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है a इक्वल्स टू 5। इसमें कितने पावर सेट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे? एक ही एलिमेंट होगा। उसके बाद आती है इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होते हैं? नंबर लाइन के ऊपर किसी को ड्रॉ करते हैं, जैसे ये 3 है, ये 5 है। 3 और 5 को इंक्लूड करना, यानी कि क्लोज के साथ इनइक्वालिटीज के साथ इक्वल्स टू का साइन आएगा, और इसके लिए हम ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का यूज करेंगे। ओपन इंटरवल क्या है? 3 और 5 है, इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो इनइक्वालिटीज है उसके साथ इक्वल्स टू नहीं आता, यानी कि इनइक्वालिटीज के साथ इक्वल्स टू नहीं आता, और ब्रैकेट हम सिंपल वाली ब्रैकेट हम यूज करते हैं। ये आपका क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। तो एक क्वेश्चन गिवन है, x such that x belongs to R -4 लेस देन 6। क्या करेंगे? -4 के साथ क्या है? इनइक्वालिटीज के साथ इक्वल्स टू है, तो ये क्या है? क्लोज्ड। क्लोज्ड है तो ब्रैकेट ये आ गई। 6 के साथ क्या है? ओपन। ओपन है तो ये ब्रैकेट आ गई। तो इसका इंटरवल हमारे पास ये आ जाएगा। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म 6 और 12, ये यहां पे क्या है? ओपन, यहां पे क्या है? क्लोज। मैंने बताया था ना, ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट यूज होती है और क्लोज में बड़े वाली। तो इसको लिखेंगे x such that x belongs to R 6। ओपन है तो इनइक्वालिटीज के साथ इक्वल्स टू नहीं आता, और क्लोज है तो इक्वल्स टू आता है। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये आपके इंटरवल है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट एक वोल सेट होता है, उसके कुछ पार्ट होते हैं, A 1 2 आ गया, B 2 3 आ गया, यानी कि स्कूल है। स्कूल में +1 से लेकर, नर्सरी से लेकर +2 तक बच्चे हैं आपके पास, वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर क्लासों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करें, वो आपका उसके सेट्स हो गए। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज 1.3 करनी है। 1.4 एक्सरसाइज में क्या करना है? ये साइड यूनियन का होता है, और ये साइड इंटरसेक्शन का होता है, और ये यूनियन। यूनियन से ही आप समझ गए होंगे सबको मिक्स करना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जैसे कि ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5, बी सेट है 2 3 4 7। ए यूनियन बी निकालिए। यूनियन का मतलब इनको मिक्स कर देना, और जो एलिमेंट रिपीट है उसको एक ही बार लिखना है। 1 2 3 4 5 7, 2 3 4 इसमें भी था, इसमें भी था, तो हमने इसको एक ही बार लिखा। ये इसका मतलब होता है यूनियन। ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इनमें कॉमन क्या है? 3 4, ए में भी 3 2 3 4 सॉरी, ए और बी में क्या क्या एलिमेंट कॉमन है? 2 3 4। तो ये आपको यूनियन का पता लग गया, सब एलिमेंट को मिक्स करना। इंटरसेक्शन का पता, जो दो सेट्स के अंदर
कॉमन हो वो इंटरसेक्शन होता है। उसके बाद आता है a माइनस बी। क्या होता है a माइनस बी का मतलब ये होता है कि a के सारे एलिमेंट लिखो मगर उसके अंदर b का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब a और b में कॉमन क्या है 2 3 4, तो 2 3 4 को छोड़कर a में जो बच गया वो आप लिख दीजिए a माइनस बी। इसी तरह b माइनस ए पूछता है तो b में क्या बच गया इसको छोड़कर 7। ये आपका a माइनस बी और b माइनस ए हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या आता है, ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एक ए सेट है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, एक सेट के अंदर ऑड नंबर है सारे के सारे। बी सेट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, उसमें इवन नेचुरल नंबर है। अब ऑड और इवन में क्या चीज कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया। तो इस तरीके से हमें स्टडी करनी है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, एक डैश के साथ इसको डिनोट करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट होता है 1 2 3 5 6, ए आ गया आपका 1 2 3, ए डैश निकालना है तो 1 2 3 को छोड़कर बाकी जो सारे बच गए 4 5 6, ये आपका ए डैश होगा। इसी तरह बी दे दिया आपको 3 4 5 और ये कहता है ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालो। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, यानी ए और बी में कॉमन क्या चीज है, कॉमन है 3, तो 3 आ गया। अब डैश निकालना है तो यूनिवर्सल में 6 एलिमेंट थे, 3 को छोड़कर, इसमें 3 है ना, 3 को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट आप लिख दीजिए 1 2 4 5 6। इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट करना है। 1.6 एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज है, एक फॉर्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, NX17 है, NY23 है, NX यूनियन Y38 है, हमें निकालना है X इंटरसेक्शन Y। तो हमने पुट कर दिया, यूनियन कितना है 38, A क्या है 17, B क्या है 23, निकालना है ये नंबर ऑफ, इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप ऑफ 400 पीपल, एक ग्रुप है जिसके अंदर 400 पीपल है। ग्रुप का मतलब यूनियन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 400। 250 कैन स्पीक इन हिंदी, नंबर ऑफ ए लो 250 कैन स्पीक इन हिंदी, 200 कैन स्पीक इन इंग्लिश, 200 इंग्लिश वाले हमने ले लिए। उसके बाद ये पूछता है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज, जहां पर बोथ का यूज हो जाता है उसका मतलब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। वेरी इजी है, आपके पास फॉर्मूला है, सब कुछ पुट करो और उसको सिंपलीफाई करो। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था, अच्छी तरह कवर करना है। कोई भी डाउट रहता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ या मैसेज करो। पढ़ाई के प्रति बड़े गंभीर रहो, 11th क्लास है, द बेस ऑफ योर लाइफ, बार बार मैंने आपको बताया है, इसमें बहुत कुछ आपको करना है आगे भी। ओके, जय हिंद, जय भारत, और कोरोना से डरते रहो। जय हिंद।